नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत अछि। हम सपना समाचार शुरू करी। युवा सब नो रोड नो वोट कहत उम्मीदवार सबके गांव में पैसा ऊपर रोक लगेने मुख्य प्रशंसा। सरलाही में स्थानीय सब नो रोड नो वोट कहत उम्मीदवार सबके गांव में पैसा ऊपर रोक लगौलक अछि। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में रहल कोडैना गांवपालिका 3 के बासिंदा सब उम्मीदवार आ हिनकर सबके प्रतिनिधि के गांव में आवास रोक लगौलक अछि। अगहन 4 गते होबे लागल प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन के लक्षित करैत दल सब प्रचार प्रसार कर शुरू केने बाद युवा सब सेहो उम्मीदवार सबके गांव में आवास रोक लगबैत नाराबाजी केलक अछि। युवा सब हुलाकी राजमार्ग में डाढ़ राखि कऽ आ टायर जरा कऽ प्रदर्शन केने छनि तऽ हुलाकी राजमार्ग आ गांव के सड़क नहीं बनल कहत आक्रोशित स्थानीय बासिंदा सब नो रोड नो वोट लिखने प्ले गार्ड बहि कऽ प्रदर्शन सेहो केलनि। कोडैना गांवपालिका 3 के बड़ा अध्यक्ष पच्चू चौधरी कलवार नेता तथा नेतृत्व सब बेर बेर धोखा मिलला के बाद अखनो गांव में नीक सड़क बन नहीं सकल संगे विरोध प्रदर्शन कर पड़ल जिक्र केलथि। ओ हुलाकी राजमार्ग पिच नहीं भेला के कारण गर्दा से गांवले सबके स्वास्थ्य अवस्था समेत बिगड़ रहल उपराग व्यक्त केने छनि। सरलाही 2 में प्रतिनिधि सभा सदस्य के लेल नेकपा माओवादी केंद्र के चुनाव चिन्ह से नेपाल समाजवादी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र राय यादव, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राजेंद्र महतो, नेकपा एमाले के राजनारायण शाह सहित 17टा चुनावी प्रतिस्पर्धा में रहल छनि। नेकपा एमाले के केंद्रीय सदस्य तथा सर्लाही जिला सह इंचार्ज रीता कुमारी पार्टी परित्याग के घोषणा केने छथि। ओ एकटा विज्ञप्ति मार्फत एमाले आ ई पार्टी के अध्यक्ष कार्यशैली तथा नीति प्रति असंतुष्टि जनबैत एमाले परित्याग के घोषणा केलथि। पिछला समय होइत आयल देश आ जनता के अहित के गतिविधि सब प्रति अपन निरंतर फरक मत एवं आपत्ति रहत जिक्र केलो पर पार्टी भीतर फरक मत रखने सबके निषेध करबाक गुटगत मानसिकता के हावी रहल कारण देश आ जनता के पक्ष के अपने बोली के निरंतर दबाव के कार्य होइत आयल विज्ञप्ति में उल्लेख कयल गेल अछि। यथा स्थितिवादी आ प्रतिगामी तत्व सब संग गहिरगर रूप में एमाले साठ गांठ के ने वर्तमान परिवेक्ष्या के नेकपा एमाले देश के निकास देव नहीं सकल निष्कर्ष सहित नेकपा एमाले के साधारण सदस्य समेत नहीं रह जेहन केंद्रीय कमिटी सदस्य लगायत के संपूर्ण जिम्मेवारी से राजीनामा देने संपूर्ण में जानकारी करायल गेल अछि। ओ एमाले के जसपा आ राप्रपा संग कयल गेल चुनावी तालमेल के सेहो आलोचना केलथि। नेपाल में थप 49 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 1363 PCR परीक्षण के क्रम में 949 गोटे एंटीजन विधि से कयल गेल में 49 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। कोरोना के कारण बृहस्पति दिन किनको मृत्यु नहीं भेल तब बीतल 24 घंटा में थप 23 गोटे संक्रमित कोरोना संक्रमण से नीक सेहो भेल छनि। अखन नेपाल में 575 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। विराटनगर 4 में रहल राम जानकी कोल्ड स्टोर में गैस लीक भेला से वाह में औनाक एक गोटे कामदार के मृत्यु भेल अछि। कोल्ड स्टोर में बृहस्पति दिन दोपहर में अचानक गैस लीक भेल में अही में औनाक कोल्ड स्टोर के कामदार विराटनगर 5 के 54 वर्षक रौदी चौधरी के मृत्यु भेल अछि। चौधरी कोल्ड स्टोर के मिस्त्री छलनि। कोल्ड स्टोर भीतर गैस लीक भेलाक बाद औनाक बेहोश भेल अवस्था में चौधरी भेटल संगे इलाज के क्रम में विराटनगर स्थित विराट नर्सिंग होम में हिनकर मृत्यु भेल मोरंग प्रहरी जानकारी देलक अछि। स्थानीय के अनुसार चौधरी कोल्ड स्टोर भीतर काज कर रहल छलनि। वह समय अचानक गैस लीक भेल छल। प्रहरी के अनुसार बाहर निकल नहीं पेला से चौधरी ओतय बेहोश भ क गिरल छलनि। एम्हर लाश पोस्टमार्टम के लेल कोशी अस्पताल ल जाओल गेल। प्रहरी संगे घटना संबंध में अनुसंधान समेत शुरू केलक अछि। अनुसंधान के बाद मात्र गैस केना क लीक भेल संबंध में किछ कह जा सकत हिनकर कहब छल। 12 में 3 बीघा ऊख खेती में भीषण आगि लगी भेल अछि।
जिला के निजगढ़ नगरपालिका 8 स्थित 80 बीघा में रहल ऊख खेती में आग लागल 2 घंटा के बाद एके नियंत्रण में लियल गेल सल। स्थानीय हीरा सारू मगर के 1 बीघा आ राम खत्री के 2 बीघा ऊख खेत में आग लागल अछि। किसान हीरा सारू मगर आग लगी से करीब 15 लाख के ऊख नष्ट भेल जिक्र केलनि। बुध दिन साँझ में अचानक लागल आग से 3 बीघा जमीन में लगायल गेल ऊख संपूर्ण रूप में जरि कऽ नष्ट भेल अछि। बाड़ी में पाकऽ के लेल राखल गेल ऊख सेहो जरि कऽ एहि में नष्ट भेल किसान मगर जिक्र केलथि। तैयारी ऊख जरि कऽ पूर्ण रूप में नष्ट भेल अछि के आ कोन कारण से ऊख खेत में आगि लागल एहि संबंध में अखन धरि किछु खुजल नहि सकल अछि। आगि लगी निजगढ़ नगरपालिका आ कोहलवी नगरपालिका के दमकल से नियंत्रण में आयल छल तऽ आगि स्थानीय वासी आ प्रहरी के सहयोग में नियंत्रण में लेल गेल स्थानीय सब जिक्र केने छथि। वीरगंज में ट्रैक्टर के टक्कर से घायल भेल एक गोटे पैदल यात्री के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में वीरगंज महानगर पालिका 32 रहनिहार 59 वर्षक चौकट महतो रहल सेना। बीतल कार्तिक 13 गते ट्रैक्टर के टक्कर से गंभीर घायल भेल महतो के आइ भिनसर नेपाल मेडिसिटी ब्योधा अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। टक्कर देने ट्रैक्टर के चालक एखनो फरार रहल संबंध में हिनकर खोजी कार्य भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय परसा जानकारी देलक अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड अपन गोरखा आगमन के बड़का चुनौती आ अवसर के रूप में लेने छथि। बृहस्पति दिन गोरखा काठमांडू संपर्क समिति काठमांडू में आयोजना केने गोरखा जिला के गठबंधन के साझा उम्मीदवार सब के परिचयात्मक चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रम समारोह के संबोधन करते अध्यक्ष दाहाल गोरखा जिला के इतिहास, राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक परिवर्तन आ प्रगति के संदर्भ में गोरखा जिला के ऐतिहासिक भूमिका उजागर करब पर चुनौती रहला से अपन के गोरखा आगमन के बड़का चुनौती आ अवसर के रूप में लेने जिक्र केलथि। ओ गोरखाली जनता अपना के नेपाल के राजनीतिक परिवर्तन के आर्थिक परिवर्तन सहित समृद्ध कर अवसर प्रदान करता एहिमे अपने के विश्वास रहल धारणा समेत व्यक्त केने छलथि। अध्यक्ष दाहाल राजनीतिक प्रक्रिया के सफलता के लेल आर्थिक विकास अपरिहार्य रहल जिक्र केलनि। ओ गोरखा के विकास के लेल सब राजनीतिक दल सब एकत्रित भ क काज कर आवश्यक रहल जिक्र केलथि। गोरखामा उद्योग धन्दाको विकास सम्भावना, विद्युतीकरण, खुला मेगा प्रोजेक्टहरू, ज्ञान चेन्जर प्रोजेक्टहरूदेखि मजौला र साना विद्युतीकरणका प्रोजेक्ट मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा चाहिँ एउटा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना त्यहाँ भएका गोर्खा दरबारदेखि विभिन्न फोटोहरूको पनि देशभरिबाट राम्रोसँग देखिन्छ। देशभरि मात्रै होइन, संसारभरि पनि गोर्खा भनेपछि संसारभरिका मानिसले पनि पहिले गोर्खाली जनताको बिचमा, तपाईँहरूको बिचमा मैले एकपटक जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ एउटा सङ्कल्पसहित आएको थियो। नेपालको आर्थिक विकासको एउटा महान अभियानको थालनी पनि हुने छ। यो उद्देश्य र सङ्कल्पसहित होता एकचोटि सेवा गर्ने उद्देश्यको साथ आएको छु। म दोस्रो यो कुरामा यहाँहरू सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम में नेपाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बाबूराम भट्टराई आगामी निर्वाचन में प्रतिगामी शक्ति के परास्त कर नहीं सकल तो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र खत्म भ जाए तो संघीय एक ही खतरा रहल जिक्र केलनि। अध्यक्ष भट्टराई 65 वर्ष लड़ क आनल गेल व्यवस्था फेरू से जाइत आ दोसर पुस्ता के लड़क के समय नहीं रहला से आगामी निर्वाचन में गठबंधन के जिताव के विकल्प नहीं रहल स्पष्ट केलनि। रहेर दशका अलिकति लुकेर बसेका जुन शक्तिहरू थिए तिनले त संविधान त उल्ट्याउने प्रयत्न गरे र तिनलाई अगाडि सारेर प्रतिवादी शक्तिहरू, राजावादी शक्तिहरूले चाहिँ तिनलाई भोकेर यो संविधानलाई जुन धरापमा पार्ने जुन प्रयत्न गरे, दुश्चेष्टा गरे, त्यसैको विरुद्धमा अहिले हाम्रो यो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन बनेको हो। र अहिले हामीले त्यो घुम्यौँ भने अर्को पुस्तालाई त्यो अब हामीले समय छैन
21औं शताब्दी धेरै अगाडि बढिसके, जनताका आकांक्षा धेरै माथि गइसके। त्यसरी यो रक्षा गर्नको निम्ति हामी यो ठाउँमा आएका हौँ र मौसिर 4 गतिको निर्वाचनले प्रतिगामी शक्तिहरूलाई निर्णायक ढङ्गले धक्का दिन्छ र अग्रगामी शक्तिहरूलाई स्थापित गर्छ। त्यस अर्थमा यो हाम्रो सहकार्य हो र विगतमा देखिँदा देखा पुराहरू ऐना माओवादी केंद्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ देश आवश्यकता अनुसार गुणात्मक छलान मार नहीं सकल जिक्र कैलन ओ समृद्धि के पक्ष में गुणात्मक हस्तक्षेप क मात्र जनता के समृद्धि देव सकत कहत अखन के सत्ता गठबंधन जनता के सुखी आ समृद्ध बनाव कार्य भार पूरा करत जिक्र कैलन। हामीले पुरात्मक हस्तक्षेपमा बग्नुपर्छ र जनता राजनीतिक परिवर्तनबाट हाम्रो जीवन हेरिने गरी यति प्राप्त भयो भनेर हामीले दिनुपर्छ। त्यसको निम्ति यो गठबन्धनले आफूलाई यो केन्द्रीय कार्यभार पुरा गर्ने गरी तयार गर्नुपर्छ र गोर्खालाई भने यो केन्द्रीय कार्यभार पुरा गर्न नेतृत्व गर्ने अवसर। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ ऐसे पहले गोरखा में कांग्रेस आ माओवादी के प्रतिस्पर्धा भेल मुदा एहि बेर प्रतिस्पर्धा विहीन रहलो पर असाधारण मत संख्या से उम्मीदवार विजय हासिल कर कह पुष्टि कर परत चुनौती समेत रहल जिक्र कैले था। प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन के प्रचार प्रसार के लिए 15 दिन के समय सीमा तोकल गेल छ। निर्वाचन आयोग उम्मीदवार सबके आई 17 गते कार्तिक से लक अगहन 1 गते धरि प्रत्यक्ष चुनावी प्रचार प्रसार कर अवधि तोकने छ। एहि अवधि में जुलूस, आम सभा, कोन सभा कर आ संचार माध्यम समेत निर्वाचन संबंधी सामग्री प्रकाशन कर प्रसारण कर सक व्यवस्था केलक छ। निर्वाचन प्रचार प्रसार में लागल खर्च के विवरण उम्मीदवार अपने व उम्मीदवार के प्रतिनिधि मार्फत 15 दिन भीतर आयोग में बुझाव अनिवार्य समेत कैल गेल छ। आम सभा, कोन सभा, मंच के तैयारी कैल गेल में लागल खर्च समेत समेट क आयोग ध्यान आकर्षण करौलक छ। आचरण संहिता उल्लंघन के घटना बढ़ल बाद आयोग राजनीतिक दल आ उम्मीदवार सबके प्रचार अवधि में कड़ाई करत खर्च विवरण 2 हफ्ता भीतर बुझाव ताकेता केलक छ। बीतल स्थानीय तह में निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भेल 30 दिन भीतर खर्च विवरण बुझाव समय सीमा तोकल गेल सर। आपके 15 दिन भीतर दल आ उम्मीदवार सबके जुलूस, आम सभा, कोन सभा, घर दैलो, भेंट घाट वा कोनो प्रकार के रैली के निमित्त बेसी में 10 टा झंडा मात्र प्रयोग कर सक व्यवस्था रहल अछि। जाड़ मौसम शुरू भेल संगे डेंगू से संक्रमित भेल सबके संख्या विस्तारे घटऽ लागल अछि। पिछला 1 हफ्ता से अस्पताल में डेंगू के रोगी घटल अछि। टेकू स्थित शुक्रराज टिपिकल तथा सर्वा रोग अस्पताल के बहिरंग सेवा विभाग के प्रमुख शंकर पांडे जिक्र कैले था। अखन दैनिक 2 से गोटे में सर्दी बुखार देखा गेलो पर ओपीडी में आयल मुदा हिनका समय अधिक गोटे के डेंगू से बेसी मौसमी सर्दी बुखार रहल पांडे के कहब रहल अछि। जाड़ शुरू भेल संगे डेंगू के बिरामी घटऽ लागल अछि। अहिना टेकू अस्पताल के प्रमुख कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर विमल शर्मा 40 के अनुसार अखन पावन त्योहार के तुलना में डेंगू के संक्रमण घटऽ लागल अछि। नेपाल में कोविड-19 विरुद्ध के खोप अभियान सुस्त बनल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 50 दिन एम्हर अतिरिक्त अर्थात बूस्टर डोज खोप लगाव के संख्या 0 में गिरल अछि। भादो 28 गते धरि 79,72,791 से 91 गोटे बूस्टर मात्रा खोप लगेने में एम्हर आबि कऽ बूस्टर डोज लगाव के संख्या 0 में गिरऽ लागल अछि। कार्तिक 9 गते 15 गते धरि पहिल आ दोसर मात्रा खोप लगेने दर अखन 0 रहल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कार्तिक 1 गते 70,994 मात्रा कोरोना विरुद्ध के खोप लगाओल गेल छल। तहिना 2 गते 21,425 गोटे खोप लगेलनि तन 3 गते 15,359 गोटे संगे 4 गते 35,194, 5 गते 23,607, 6 गते 840, 7 गते 24,331 आ कार्तिक 8 गते 8,349 गोटे खोप लगौने छल।
परिवार कल्याण महाशाखा के निर्देशक डॉक्टर विवेक कुमार लाल कोरोना विरुद्ध के खोप कार्यक्रम निरंतर संचालन रहल जिक्र कयलनि। खोप कार्यक्रम दशई तिहार छठ के कारण किछ सुस्त भेल हिनकर कहब अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। अपन दोसर समाचार लप उपस्थित हबेटा करब तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।